स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को सम्मानित किया जाएगा। उन अपीलों को माना जाए ताकि आगे देश का भविष्य सुरक्षित हो। और तमाम जो वीआईपी लोग हैं उनसे भी उन्होंने अपील की जितना हो सके वो वाहनों का प्रयोग कम करें और साइकिल का प्रयोग ज़्यादा करें। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो निकाय चुनाव जीत के बाद बीजेपी में उत्साह का माहौल देखने को मिला। पंचकुला में बीजेपी कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद इसमें सम्मानित होंगे और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और अब इस जीत के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद जो हैं वो सम्मानित होंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शिरकत करेंगे। तो निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। अब ये छोटे चुनाव होते हैं जिसमें सीधे तौर पर जनता ने दिखा दिया कि जनता किसके साथ है और इस चुनाव में जनता ने साफ किया कि जनता बीजेपी के साथ है क्योंकि बीजेपी की इसमें प्रचंड जीत हुई है। अब ऐसे में इसी को लेकर के बीजेपी कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। नवनिर्वाचित मेयर और साथ ही साथ पार्षद इस समारोह में सम्मानित किए जाएंगे और आपको बता दें कि इस सम्मान समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी भी शिरकत करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, जिस तरीके से कल निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हुए और इसमें साफ तौर पर जनता ने साफ कर दिया कि वो किसके साथ है, ऐसे में आज पंचकुला में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है और सीएम नायब सिंह सैनी भी इसमें शिरकत करेंगे। बिल्कुल, सम्मान समारोह बुलाया गया है पंचकुला में जो पंचकमल भाजपा ऑफिस है उसके बाहर ही हम इस समय मौजूद है जहां पर ये कार्यक्रम किया जाएगा और तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे। साथ साथ जो विजयी उम्मीदवार हैं, जो विजय होकर आए हैं, चाहे वो पार्षद हैं, चेयरमैन हैं या मेयर हैं, वो भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं वो यहाँ से निकले हैं और मुख्यमंत्री के साथ वो वापस यहाँ पर उनको लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद सम्मान समारोह जो है बुलाया जाएगा। भाजपा ने बड़ी जीत इन निकाय चुनाव में हासिल की है तो उसको लेकर ही एक सम्मान समारोह यहाँ पर बुलाया गया है और इसके अलावा जितने विजयी उम्मीदवार हैं वो सब यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि एक दो जगह पर जहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार जो पार्षद हैं अगर हारे हैं उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि वहाँ पर क्या कमी रह गई, क्योंकि चाहे चेयरमैन और मेयर उम्मीदवारों की बात करें या जहाँ तक जो पार्षदों की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर जीत कर आए हैं और हर जगह से बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन फिर भी जहाँ पर भी कहीं पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है और भाजपा उम्मीदवार को जीत नहीं मिली तो वहाँ पर भी जो है क्यों हार हुई, क्या कारण रहे, उसको लेकर भी, क्योंकि भाजपा इस तरह के मंथन जो वो ज़रूर करती है, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, तो वो सारी बातें जो है वो चर्चा की जाएंगी। फिलहाल थोड़ी देर के बाद तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और ये कार्यक्रम शुरू होगा और जो भी उम्मीदवार हैं, जो विजयी उम्मीदवार हैं वो भी पहुँच रहे हैं भाजपा ऑफिस में और थोड़ी देर के बाद ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और मुख्य तौर पर जितने भी लोग जीत कर आए हैं उनका एक सम्मान, एक अभिनंदन समारोह हम कह सकते हैं कि ये बुलाया गया है। हालांकि अलग अलग मुद्दों पर चर्चा इसमें ज़रूर की जाएगी और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री क्योंकि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो इस तरह से ये सारा जो कार्यक्रम है वो बुलाया गया है और इस जीत के उपलक्ष्य में ही कार्यक्रम बुलाया गया है। जी बिल्कुल विजय, अब तमाम पार्टी की बात करें तो सीधी टक्कर देखने को मिली बीजेपी और कांग्रेस की और दोनों ही पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार में लगातार, अगर बीजेपी से बात करें तो खुद मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में उतरे और कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखा और बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं और इस चुनाव में बीजेपी की अब प्रचंड जीत देखने को मिली है। बिल्कुल, क्योंकि भाजपा नेताओं को यही कहना है कि चाहे चुनाव हो या ना हो, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता चुनावी मोड में रहते हैं और कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो या वो सांसद का चुनाव हो, यानी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उन चुनाव को एक समान गंभीरता के साथ जो है वो भाजपा लड़ती है। जिस तरह से चुनाव प्रचार विधायक के या सांसद के चुनाव में किया जाता है, वैसा ही चुनाव प्रचार मेयर, चेयरमैन या पार्षद के चुनाव में भी किया जाता है। भाजपा किसी भी चुनाव को छोटा चुनाव समझकर काम नहीं करती और जो भी चुनाव होता है पार्टी की
सभी जो शीर्ष नेता हैं वो सभी अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं, और उसका ये असर इन चुनाव में देखने को मिला, जो एक बड़ी जीत इन चुनाव में भाजपा ने हासिल की है। और जितना भी शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में भाजपा का था, चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनी है या प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम लोग जो हैं वो हमेशा चुनाव प्रचार में दिखे और आखिरी दिन तक चुनाव प्रचार जो है वो बिल्कुल विजय, अब चुनाव प्रचार किया गया और साथ ही साथ जनता ने साफ तौर पर दिखा दिया कि वो किसके साथ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम जानकारी के लिए। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो साइकिल पर पंचकमल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की बैठक है, उम्मीदवारों को बुलाया गया और साइकिल से पहुंचे हैं। कई साथी भी साथ में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं सर, जो ये प्रधानमंत्री मोदी की अपील थी उसका ही असर देखने को मिल रहा है कि आप साइकिल से आ रहे हैं भाजपा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के नेता हैं, देश के तो नेता हैं एक छत्र, और उनके आह्वान पर आपने देखा कोविड में उनके आह्वान थे, किस तरह से कोविड की महामारी से पूरे देश ने निपटा उनके दिशा निर्देश पर। और आज उन्होंने जो अपील की, भाई हमें सबको मिलकर के पूरे देश का ये कर्तव्य है, काम है कि पूरा देश इसमें शामिल होकर के हम कोशिश करें ईंधन बचाएं। जितना भी हम कोशिश करते हैं इंडिविजुअली, उसमें कोशिश करें हम बचाएं। उसमें एक प्रयास है ये कि जैसे हम कोशिश करें, हम चंडीगढ़ में हों, मान लो कम से कम चंडीगढ़ में हों, तो चंडीगढ़ अपने घर से ऑफिस, अपने घर से सेक्रेटरीट, अपने घर से विधानसभा, अपने घर से कोई मीटिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे, तो ये काम तो हम कर सकते हैं, आना जाना तो हम इस बात का कर सकते हैं। ये एक पहल है, अगर सब हम इसको फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपना काफिला कम कर दिया, कल उन्होंने ट्वीट किया था कि काफिला वो कम कर देंगे, और प्रधानमंत्री ने भी काफिला कम कर दिया। अपील तो अच्छी है, लेकिन लोगों में घबराहट भी है, कहीं कोई बड़ा संकट तो नहीं आने वाला देश? देखिए, ऐसा है, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, और मोदी जी के नेतृत्व में कितना भी बड़ा चैलेंज आए, वो हम सब मिल करके हम उसको निमट सकते हैं। जी सर, आखिरी सवाल है, जो कल चुनाव परिणाम आए, एक तरफा चुनाव परिणाम आए भाजपा के पक्ष में, इस चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहेंगे? हालांकि कांग्रेस की ओर से तो आरोप अलग अलग लगाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का काम एक झूठे सिस्टम को, मिथ को सेट करना होता है। जब उसके पक्ष में चुनाव आते हैं तो ईवीएम भी ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी ठीक है। अब तमिलनाडु में पूछो, तमिलनाडु में भी ईवीएम खराब थी क्या? ईवीएम में गड़बड़ थी क्या तमिलनाडु में? केरला में भी ईवीएम में गड़बड़ थी क्या? केरला में भी इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की क्या? तमिलनाडु में की? वो उसमें नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ हारते हैं वहाँ तरह तरह के ब्लेम लगाते हैं। तो ये थे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, जो साइकिल पर पहुंचे, आप देख सकते हैं, और तमाम जो उनके साथी हैं वो भी साइकिल पर आए हैं। और उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है वो देश हित में अपील की है और उस अपील को मानना चाहिए। और ये भी इन्होंने कहा कि हमें, जो जितने भी कैबिनेट मंत्री, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वो चंडीगढ़ में हो, सेक्रेटरीट जाना हो या आसपास मीटिंग के लिए जाना हो, तो कम से कम उस समय साइकिल का प्रयोग किया जाए, गाड़ियों का प्रयोग उस समय ना किया जाए। और लोगों से भी अपील की कि देश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पेट्रोल डीजल को बचाया जाए। जो भी अपील की गई प्रधानमंत्री की ओर से, उन अपीलों को माना जाए, ताकि आगे देश का भविष्य सुरक्षित हो। और तमाम जो वीआईपी लोग हैं उनसे भी उन्होंने अपील की, जितना हो सके वो वाहनों का प्रयोग कम करें और साइकिल का प्रयोग ज़्यादा करें। वीडियो जर्नलिस्ट राधिमान के साथ विजय। लेकिन जहाँ हारते हैं वहाँ तरह तरह के ब्लेम लगाते हैं। तो ये थे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, जो साइकिल पर पहुंचे, आप देख सकते हैं, और तमाम जो उनके साथी हैं वो भी साइकिल पर आए हैं। और उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है वो देश हित में अपील की है और उस अपील को मानना चाहिए। और ये भी इन्होंने कहा कि हमें, जो जितने भी कैबिनेट मंत्री, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वो चंडीगढ़ में हो, सेक्रेटरीट जाना हो या आसपास मीटिंग के लिए जाना हो, तो कम से कम उस समय साइकिल का प्रयोग किया जाए, गाड़ियों का प्रयोग उस समय ना किया जाए। और लोगों से भी अपील की कि देश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पेट्रोल डीजल को बचाया जाए। जो भी अपील की गई प्रधानमंत्री की ओर से,